कहूंगा, जो किसान मजदूर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो किसान मजदूर की बात करेगा, जो किसान मजदूर की बात करेगा, जो किसान मजदूर की बात करेगा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय साथियों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, आदरणीय साथियों, आज इस सरकार को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और इन 1 वर्षों में वो तमाम वादे, वो तमाम दावे जिनको लेकर के चुनाव के दौरान ये जनता के बीच में गए थे और जनता से इन्होंने जो वादे किए थे, चाहे प्रदेश का किसान हो, चाहे प्रदेश का नौजवान हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे आदिवासी और दलित साथी हो, हर वर्ग से इन्होंने बड़े बड़े वादे करने का काम आदरणीय साथियों किया था। इन्होंने मेरे अन्नदाताओं से ये कहा था कि सरकार बनने के बाद मेरे अन्नदाता का जो गेहूं है वो 2700 रुपए प्रति कुंटल खरीदने का काम किया जाएगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? इन्होंने कहा था कि जो हमारे धान उत्पादक किसान साथी हैं उनकी धान को 3100 रुपए में खरीदने का काम किया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? इन्होंने कहा था कि प्रदेश में जो भी उपज होगी उस उपज का सही मूल्य, सही दाम देने का काम हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग करने जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मेरा अन्नदाता का अमूल्य वोट ले लिया, सरकार बना ली और हमेशा की तरह मेरे अन्नदाता, मेरे किसान भाइयों के साथ में जो वादा किया था उनसे वादा खिलाफी करने का काम इस सरकार ने आदरणीय साथियों किया है। ना गेहूं 2700 पे खरीदा, ना 3100 पे धान खरीदा। और ये सब तो छोड़िए आदरणीय साथियों, किसान भाइयों, ये सरकार तो समय पर मेरे किसान भाइयों को खाद तक नहीं उपलब्ध करा पाई। आज पूरे प्रदेश में हर कोने कोने में खाद का इतना भीषण संकट है आदरणीय साथियों, लेकिन सरकार को मालूम ही नहीं है। सरकार को यही नहीं पता है कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी है जो खाद पर्याप्त मात्रा में किसान साथियों को पहुंचे, ये व्यवस्था करे। ये सरकार को नहीं मालूम है। ये कितनी चिंता की बात है कि जिस सरकार में जिस सरकार के लोगों को ये नहीं पता है कि उसके महकमे के अंदर क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ी चिंता का विषय इस प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकता। खाद का अभाव है और इस खाद के अभाव के कारण कई सारे हमारे लाखों किसान साथी अपनी फसलों की बोनी नहीं कर पाए, अपनी फसल नहीं बो पाए। ऐसे लाखों किसान साथी हैं जिन्होंने फसलें बो दी, लेकिन खाद के अभाव में उनकी फसलें खराब हो गई आदरणीय साथियों। और आज इस भीषण खाद के संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके संरक्षण में उनके नेताओं के द्वारा खुले तौर पर खाद की काला बाजारी करने का काम आदरणीय साथियों, ये पाप अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय साथियों कर रही है। जो खाद 700 में मिलना चाहिए वो 1300 रुपए में खाद दिया जा रहा है। यूरिया लोगों को मिल नहीं रहा है, अमानक स्तर का खाद दिया जा रहा है। कोई खाद लेने जाता है, 2 बोरी खाद लेने जाता है, उसको 3 बोरी दूसरा खाद पकड़ा दिया जाता है। आज ये स्थिति, इन समस्याओं का सामना मेरे किसान साथियों, मेरे अन्नदाताओं को करना पड़ रहा है।
अमानक स्तर का नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई आज मेरे किसान साथियों को दी जा रही है और उनके जीवन को, उनकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नाकारा सरकार आदरणीय साथियों कर रही है। आदरणीय साथियों, हमारा ये प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है आदरणीय साथियों, और आज भी खेती किसानी करके हमारा किसान साथी जो है यहां की प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहा है। और इतने बड़ा तबका हमारा किसानों का, हमारे अन्नदाताओं का है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सरकार हमारे अन्नदाताओं की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज करने का काम आदरणीय साथियों कर रही है। तो मेरा आह्वान है समस्त हमारे किसान भाइयों, किसान साथियों से कि आइए यहां भी साजिश कर रहे हैं। ये माइक के इधर सट जाओ भैया, ये माइक के इधर सट जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी मेरे अन्नदाताओं की, मेरे किसानों की आवाज को दबा नहीं पाएगी आदरणीय साथियों। चाहे कितने षड्यंत्र आप कर लो, चाहे कितनी साजिशें आप रच लो, लेकिन किसानों की ये जो समस्याएं हैं, इन किसानों की समस्याओं को लेकर के हम आपके दरवाजे पर जाएंगे, आपको कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे, आपको घेरने का काम करेंगे। मेरा किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विनती है, अनुरोध है कि आने वाले समय में ये जो वादा खिलाफी आपके साथ में लगातार हो रही है, कभी खाद के नाम पर, कभी गेहूं के नाम पर, कभी सोयाबीन के नाम पर, जो आपको लगातार गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जो लगातार आपको सिर्फ बड़े बड़े वादे में करने का काम किया जा रहा है। कभी आपसे कहते हैं कि किसान की आय को दुगनी करने का काम किया जाएगा, कभी आपसे कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा, लेकिन एक भी वादा जो है धरातल पे उतरता नहीं आदरणीय साथियों। कभी कहते हैं कि आपकी कर्ज माफी करने का काम किया जाएगा, ये तो कर्ज माफी करते नहीं है, लेकिन आदरणीय साथियों आपके इस भाई ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ का ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय और फैसला हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय साथियों किया था। तो साथियों, मैं पुनः मेरे अन्नदाता किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जब आपके बीच में आए, इनकी ईंट से ईंट बजा दीजिए, इनको सबक सिखा दीजिए, इनको इनकी औकात याद दिलाने का काम करिए, ताकि पुनः ये कभी मेरे अन्नदाता किसान भाइयों से किसी प्रकार का दोगली बातें ना कर सके, कभी इनको झूठे आश्वासन नहीं दे पाए, और इनको याद दिलाएं, इनको मजबूर करें कि जो वादे आपने विधानसभा के चुनाव में किए थे, उन चुनावों में उन वादों को अगर आपने शीघ्र पूरा नहीं किया तो पूरे प्रदेश में अन्नदाता जो है अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मध्य प्रदेश के कोने कोने से मेरे कांग्रेस पार्टी के जो परिवार के लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो सिपाही हैं, जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी यहां पर कांग्रेस की आवाज को मजबूत करने के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज को मजबूत करने के लिए, किसान, गरीब, मजदूर, दलितों की आवाज को मजबूत करने के लिए यहां पर मध्य प्रदेश के कोने कोने से आया है। मैं तमाम साथियों का, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।